नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश पहाड़िया, राजकीय महाविद्यालय टोंक से आचार्य भूगोल बीए भाग प्रथम में प्रायोगिक भूगोल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मापनी। मापनी किसको कहते हैं या मापक किसको कहते हैं? मापनी और मापक की आवश्यकता क्यों होती है, इसके क्या महत्व है, मापनी की क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, मापनी कितनी प्रकार की होती है, मापनी के क्या लाभ है, और या मापक को प्रकट करने वाली विधियाँ कौन कौन सी है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल प्रायोगिक भूगोल में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे मापनी क्या है। दोस्तों, मापनी मानचित्र के प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। किसको कहते हैं? मानचित्र प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल के वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। अधिकांश मापक का क्या महत्व होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों आवश्यकता होती है, इसका महत्व क्या है? मापक का महत्व इसलिए है कि मापक के माध्यम से छोटे क्षेत्रों को बड़े आकार में और बड़े क्षेत्रों को छोटे आकार में मानचित्रों में प्रदर्शित किया जा सकता है। मापक द्वारा किसी भी मानचित्र की दो स्थानों के बिंदु बीच के मध्य की दूरी, धरातल की वास्तविक दूरी की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। मापक के माध्यम से एक मानचित्रकार अपने उद्देश्य के अनुसार किसी भी क्षेत्र का छोटा या बड़ा मानचित्र तैयार किया जा सकता है। मापक के प्रकार। साधारण रूप से मानचित्रों के दो प्रकार के मापक का प्रयोग किया जाता है। एक दीर्घ मापक मानचित्र होता है, एक लघु मापक मानचित्र होता है। अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि दीर्घ मापक मानचित्र क्या होता है। उन मापकों की धरातल की छोटी दूरियों को मानचित्र और बड़े माप का प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर अर्थात या 10 इंच बराबर 1 मिलीमीटर या 1 मील। तो इस प्रकार दीर्घ मापक में उन धरातल की छोटी दूरियों को मानचित्र में बड़ी रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको दीर्घ मापक मानचित्र कहते हैं। एक होता है लघु मापक मानचित्र। इन मापकों में धरातल की विशालतम दूरियां, धरातल में बड़ी दूरियां को मानचित्र में लघु दूरियां को प्रकट की जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर में बराबर 1000 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 100 मील। लघु मापक का चुनाव विशाल क्षेत्रों के मानचित्र करने के लिए किया जाता है। यह अधिकांश एग्जाम पूछा जाता है कि मापक के प्रकार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ मापक मानचित्र क्या होता है और लघु मापक मानचित्र क्या होता है। अब मापनी को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं? मापनी को व्यक्त करने की मेथड्स कौन कौन से हैं? एक कथन विधि है, एक आलेखित विधि है और एक निरूपक भिन्न विधि। अर्थात मापक को व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। इनके यहाँ से विस्तार से वर्णन करेंगे कि मापक व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। पहला है कथनात्मक विधि। अब एक कथनात्मक विधि क्या होती है, इसको समझना। मापक को प्रकट करने की यह सरलतम विधि है। इस विधि में मापक के शब्दों द्वारा संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। यह विधि विभिन्न देशों में प्रचलित माप की इकाई के अनुरूप व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 10 मील आदि। तो ये इसको कहते हैं कथनात्मक विधि। दूसरी है प्रदर्शक भिन्न विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि के मापक का प्रदर्शन भिन्न द्वारा किया जाता है। भिन्न का अंश सदैव 1 रहता है। यहाँ ध्यान रखना है कि भिन्न का अंश सदा 1 होगा, जो मानचित्र की दूरी प्रकट करता है। जो 1 है वो मानचित्र की दूरी को प्रकट करता है तथा हर उसी इकाई के क्षेत्र को वास्तविक दूरी को प्रकट करता है। जो अंश है वो मानचित्र की दूरी को प्रकट करेगा, जो हर है वो वास्तविक दूरी को प्रकट करेगा जो धरातल की है। इस अनुपात की मापक की विभिन्न इकाइयों के धरातल से परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि इस विधि में एक इकाई द्वारा अनेक इकाइयों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, अतः इसे प्रतिनिधि भिन्न या निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
शॉर्ट में इसको RF कहते हैं। इसका उदाहरण दे रखा है, जैसे 1/, मतलब 1 जो है यहाँ पर 1/2000, तो 1 जो है वो मानचित्र की दूरी है और जो 2000 है वो वास्तविक दूरी है। तो 1 इकाई धरातल की और 2000 इकाई प्रतिनिधि का हर है। प्रदर्शन भिन्न ज्ञात करने का जो सूत्र है, किस प्रकार निरूपक भिन्न का जो सूत्र है, ये आप थोड़ा सा देख लें और इसको याद भी कर लें कि मानचित्र की वास्तविक दूरी, जो मानचित्र की दो स्थानों की जो वास्तविक दूरी है बटावा धरातल की वास्तविक दूरी, जो धरातल में किन्हीं दो बिंदु की जो दूरी है उसका, और दोनों की इकाई एक ही रहेगी। यदि वो किलोमीटर में है तो किलोमीटर रहेगी, अलग 1 किलोमीटर में 1 मील में नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये एग्जाम है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब है प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है, निरूपक जो विधि है उसका महत्व क्या है। यह विधि मापक प्रदर्शित करने की अंतर्राष्ट्रीय विधि है, क्योंकि इस विधि का अंतर्राष्ट्रीय जगत में उपयोग किया जाता है। इस विधि का विश्व में प्रत्येक राष्ट्र के में समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें मापक की कोई भी इकाई अंकित नहीं होती, वरना केवल निरूपक अनुपात या भिन्नात्मक अनुपात, इस अनुपात को प्रत्येक राष्ट्र अपने मापक की इकाई के बदल कर पढ़ सकता है। इससे मापक की सभी देशों में सारता बनी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शक भिन्न विधि का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है रेखात्मक विधि, जो तीसरी विधि है रेखात्मक। इस विधि में मापक की दूरी एक निश्चित रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस रेखा को समान भागों तथा उपभागों में बांट दिया जाता है, उस पर विभिन्न माप की दूरियां अंकित कर दी जाती है। इस मापक की विधि के द्वारा बिना किसी गणना किए हुए वास्तविक दूरी ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र को फोटो द्वारा घटाने या बढ़ाने की पर भी रेखात्मक मापनी शुद्ध रहती है, क्योंकि मापनी भी मानचित्र के साथ ही इसी अनुपात में घटता या बढ़ता है। इसको रेखात्मक विधि कहते हैं। और रेखात्मक विधि का बनाने की जो मेथड्स है, विधियां हैं, वो आप कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है रेखात्मक या रेखा मापक बनाने में। रेखा की लंबाई मापन के अनुसार प्राय 6 इंच या 15 सेंटीमीटर अपनी सुविधा अनुसार कॉपी या फाइल के अनुसार ले ली जाती है। रेखा की सावधानी की सुविधा अनुसार समान भागों में उपभागों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और रेखा का विभाजन पूर्णांक संख्या में किया जाता है, मतलब सम संख्या में किया जाता है, विषम में नहीं किया जाता है। रेखा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक समान होना चाहिए। जो आप डिवाइड करते हैं उसके एक ऐसा नहीं, कहाँ पर 1 सेंटीमीटर कहीं 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कुछ जो सावधानियाँ हैं, और सावधानी आपको बाएं और उपांश को लघु इकाई कहते हैं। इसमें जो आप रेखा खींचते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो बाएं ओर का जो भाग है उसको लघु इकाई के लिए उपयुक्त किया जाता है, और एकांतर भाग, जो शेष भाग को, जो मुख्य भाग हो, छाया के रंगों के द्वारा कर देते हैं। इस प्रकार दाएं ओर से समान भागों पर माप की इकाई अंकित कर देना चाहिए, और एकांतर भाग को छाया के रूप में कर देना चाहिए। रेखा को समान भागों में विभाजित करने के लिए ज्योतिमिक विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। जो रेखा खींचते हैं अपनी सुविधा अनुसार 6 इंच या 15 इंच अपने कॉपी और फाइल के अनुसार, उसको आप समान भागों में बांटना चाहिए। रेखा विभाजन की विधि, दी हुई रेखा एक सिरे पर न्यूनतम कोण बनाया जाता है। न्यून कोण वाली रेखा के प्रकार में ली गई किसी भी उचित दूरी की उतनी ही सम भागों में विभक्त किया जाता है या बांटा जाता है जितने भागों में रेखा को बांटना है। कोण वाली रेखा के अंतिम भाग को सरल रेखा के अंतिम भाग से मिला दिया जाता है, और शेष भागों को समकोण गुणिया की सहायता से इस रेखा के समांतर रेखा खींच देते हैं, और समांतर रेखा सरल रेखा को अपेक्षित करती है। आप सामने से देख रहे हैं कि एक रेखा जो ए और बी है, और इसको आप देख रहे हैं, और इसको बराबर भागों में बांट देते हैं जिस प्रकार आपने बांटा है, और समान दूरी पे है। समान दूरी होना चाहिए, और उसको मोटाई भी समान होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब रेखीय मापक जो है, इसके रेखीय मापक के निम्नलिखित प्रकार है। जो रेखीय मापक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनको 3 भागों में बांटा गया है। साधारण मापक, जिसको कहते हैं सिंपल स्केल या साधारण मापनी या साधारण मापक,
ये सबसे सरल मापक है। इस मापक में दो इकाइयाँ एक साथ प्रदर्शित की जाती है, जैसे मील या फलांग, गज या फुट, किसी या किलोमीटर या हेक्टोमीटर या डेकोमीटर या मीटर आदि। इस मापक की इकाई के 10वें भाग तक की सरलता से पढ़ा जा सकता है और सभी मानचित्रों का मापक बनाया जा सकता है। ये साधारण मापनी है जो अधिक उपयोग में ली जाती है। दूसरी है तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक में एक साथ दो या दो से अधिक इकाइयों को साधारण मापक एक ही प्रतिशत भिन्न पर प्रकट किया जाता है। इनकी इनकी पारस्परिक तुलना की जाती है। प्रत्येक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग मापक की रचना की जाती है तथा एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि सभी मापक का शून्य एक सीध में रहे। इस मापक के प्रयोग मील या किलोमीटर, गज या मीटर या आदि इकाई के रूप में तुलनाओं में एक साथ मापक बनाया जाता है। दो इकाई की तुलना के लिए मापक प्रतिशत की सर्वोत्तम विधि है तुलनात्मक मापक। तीसरा है कणवत मापक। कणवत मापक उपांश को समान भागों में व्यक्त करने के लिए आयत के विकर्ण खींच दिए जाते हैं और कर्ण के सहारे दूरियां प्रकट की जाती है। इस विकर्ण मापक या कर्ण इसको विकर्ण मापक या कणवत मापक कहते हैं। कभी कभी आ जाता है कि विकर्ण मापक या कणवत एक ही होता है, अलग नहीं होता, ये ध्यान रखना। एक साथ तीन इकाइयों या एक साथ इसमें तीन इकाइयाँ दिखाई, साधारण में एक, तुलनात्मक दो और कणवत में तीन इकाइयाँ एक साथ दिखाया जाता है, उसको कहते हैं कणवत मापक। नेक्स्ट है मापक की विभिन्न प्रणालियाँ होती है, वो है दो प्रकार की होती है। एक होती है मैट्रिक प्रणाली और एक होती है अंग्रेजी प्रणाली। जो मैट्रिक और प्रणाली के कौन से उदाहरण हैं आप देखिए। मैट्रिक प्रणाली में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये मैट्रिक प्रणाली कहलाती है। जो 1 मील बराबर 8 फलांग या 1 फलांग बराबर 220 यार्ड या गज, ये आपको अंग्रेजी प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है जो ये भी आपको थोड़ा सा पूछ ले देते हैं वाई में कि सबसे न्यूनतम इकाई जो मापने की इकाइयाँ हैं या दूरी नापने की जो इकाइयाँ हैं, तो आपको बता दूं सबसे छोटी है वो है नैनोमीटर। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी इकाई नापने की कौन सी होती है, वह नैनो, और दूसरी सबसे छोटी होती है माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होता है और एक मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है, ये आप देख लें। और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये आप देख लें। 1 फुट में 12 इंच होती है, एक पैदम में 6 फुट होता है, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं और 1 गज में 36 इंच या 3 फुट होता है। आप इसको नोट कर लें, याद कर लें। और 1 गज में 36 इंच जो अभी बताया, 1 यार्ड में 1 गज और एक फलांग में 220 गज। एक फलांग में 220 गज होता है। एक हाथ में 18 इंच और एक जो गड्ढा कहते हैं उसको 99 इंच होती है, ये आप नोट कर लें। इसमें एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है। एक जिरिब की जो लंबाई है वह 1980 इंच या 55 गज होती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर और 1 मील में 5280 फीट या 1760 गज या 8 फलांग होती है। आप इसको देख लें सभी को। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं किस प्रकार आपके इसमें जो सल किए जाते हैं। ये उदाहरण दिया है कि मैट्रिक और अंग्रेजी प्रणाली के एक उदाहरण दीजिए, जो आपको मैंने पहले बताया। दोस्तों ये मुख्य रूप से कि मापक किसको कहते हैं, मापक की कौन कौन सी विधियां हैं। कुछ क्वेश्चंस है कि मापक से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया मापक मानचित्र की दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को मापक कहते हैं। मापक प्रकट करने की कौन कौन सी विधियां हैं जो मैंने बताया, कथनात्मक विधि है, प्रदर्शक भिन्न विधि है, रेखात्मक विधि है। प्रदर्शक भिन्न क्या है ये भी पूछ लेते हैं। मापक के अभी मैंने बताया कि प्रदर्शक भिन्न क्या होती है। मापक के चित्र मापक को भिन्न द्वारा प्रकट करने वाली इकाई को प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। 1:500 या 1:1 लाख या 10,000 आदि हो सकता है। इसमें हंस
जो हंस होगा वो मानचित्र की दूरी और जो हर होगा वो धरातल की दूरी प्रकट करता है, जो आप देख रहे हैं, जो पहले भी बताया अभी आपको। प्रदर्शक भिन्न ज्ञात करने के सूत्र क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो मैंने बताया कि प्रदर्शक को मानचित्र की जो दूरी है दो स्थानों की बटा हुआ वास्तविक दूरी, जो धरातल की वास्तविक दूरी है, उसका अनुपात को प्रदर्शक भिन्न के रूप में लिया जाता है। रेखात्मक मापक की रेखा की लंबाई कितनी होती है, जो मैंने पूर्व बताया। रेखात्मक माप की लंबाई 6 इंच या 15 सेंटीमीटर अपनी फाइल कॉपी के अनुसार रख सकते हो आप। रेखिक मापक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो आपको बताया। कर्णात्मक मापक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 3 इसमें इकाइयाँ एक साथ पढ़ी जा सकती है। लघु दूरी को प्रकट करने के लिए कर्णात्मक मापक बनाया जाता है। इसमें एक साथ 3 इकाइयाँ प्रकट की जाती है, अर्थात मापक की इकाई सदैव 1 तक पढ़ा जा सकता है। कर्णात्मक मापक की कोई भी दूरी दशमलव से 2 अंक तक मापी जा सकती है। इस मापक के उपांश जो भाग पर बनाया जाता है और आयतों के लिए विकर्ण बनाया जाता है, इसके सहारे तीसरी दूरी प्रकट की जा सकती है। साधारण मापक और विकर्ण मापक में क्या अंतर है कि बताया कि साधारण में 1 इकाई के द्वारा ही उसमें नापते हैं, जबकि विकर्ण में 3 इकाइयों के द्वारा किया जाता है। मापक के क्या लाभ है? मापक द्वारा छोटे क्षेत्रों को बड़े और बड़े क्षेत्रों को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। मापक द्वारा मानचित्र किन्हीं भी दो स्थानों की मध्य की वास्तविक दूरी धरातल ज्ञात की जा सकती है। मापने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मापनी द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा या छोटे क्षेत्र को बड़े आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो अन्यथा संभव नहीं है। इसके द्वारा मानचित्र प्रदर्शित क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए मापने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में कथनात्मक विधि का उपयोग प्रत्येक किस प्रकार के मानचित्र में किया जाता है, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा पूछ लेते हैं। भू संपत्ति मानचित्र भवनों को प्लान के प्रयोग इस विधि का प्रयोग किया जाता है, कथनात्मक विधि का। रेखात्मक मापनी की क्या विशेषता है? रेखात्मक मापनी वाले मानचित्र किसी भी आकार में मुद्रित करने या मुद्रित मानचित्र को मापनी शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि जिस अनुपात में मानचित्र का आकार बदलता है उसी अनुपात मापने की लंबाई भी बदल जाती है। प्रदर्शक भिन्न विधि का क्या उपयोगिता है? इस विधि की मापक का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि इस विधि से किसी भी देश की प्रचलित इकाई पे पढ़ा जा सकता है। मापक के 2 प्रकार बताइए। अभी बताया मापक के जो प्रकार है वह लघु मापक और दीर्घ या व्यापक मापक। रेखात्मक मापक के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, जो आपको बताया? साधारण, तुलनात्मक, कर्णवत और वर्नियर मापक। 4 प्रकार की रेखात्मक मापक के प्रकार है, और कुछ इसमें एग्जाम्पल है किस प्रकार अपन बढ़ा सकते हैं। ये आज जो आपको बताया गया, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।